जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय राज ठाकुर जी के निर्देशानुसार पूरे जिले में आज केक की रिपोर्ट को पेश किया जा रहा है, जिसमें कि आज मैं हजारीबाग में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठी हूँ। साथ ही साथ ये केक की जो रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार में जो भी कार्य हो रहे हैं ये ब्यौरा ये केक देता है, और जिसमें कि कई सारे भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आए हैं। सबसे पहले तो आज हजारीबाग जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी हमारे पत्रकार बंधुगण, साथ ही साथ जिला अध्यक्ष सम्मानित शैलेंद्र जी, साथ ही यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, साथ ही जोहार है आप सबको। आज जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आज केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आज ये किसी से छुपा नहीं है। और कई सारे ऐसे मामले हैं जो आज उजागर भी हुए हैं, और एक एजेंसी जो हम कह सकते हैं कि या राज्य हो या केंद्र हो, हर जगह पर एक स्वतंत्र संस्था होती है जो कई सारे मामलों को उजागर करने का काम करती है। और एक जांच रिपोर्ट, या वो राज्य सरकार का जांच रिपोर्ट है या केंद्र सरकार का जांच रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को वो पूरे देश स्तर पे लाने का काम करती है कि क्या काम हो रहे हैं, क्या लागतें से हुई हैं, वो सारे रिपोर्ट। तो उसी के संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सीएजी एक संस्था है जो केंद्र से की जा रही जो भी कार्य हैं उन कार्यों का पूरा डिटेल्स उन्होंने निकाला है, और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़े ही उम्मीदों के साथ यहाँ की जनता ने पूरे विश्वास, पूरी उम्मीद के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं आज सभी लोग उनकी कार्यशैली से निराश हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये सीएजी की एक रिपोर्ट है जिसमें कई ऐसे घोटाले हैं जो केंद्र सरकार के माध्यम से किए गए हैं, बीजेपी सरकार के माध्यम से किए गए हैं, जिसके मुख्य चंद बिंदुओं को आज हम आप लोग के बीच रख रहे हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिसमें 7 पॉइंट आउट किए गए हैं, और इसमें प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित योजना जो हमेशा सीधे गरीबों से जुड़ा रहता है, आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत आज हम कह सकते हैं कि ये सीधे गरीबों को इसकी योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है कि करीब 7.5 लाख लाभार्थियों को एक ही नंबर पे उनको भुगतान किया गया है, और ऐसे व्यक्ति जो मृत हैं, जो जीवित आज नहीं हैं, उनको भी इसका लाभ देने का काम ये केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने किया है, जिसका सही तरीके में जांच किया गया, जिसमें कि करीब 125 करोड़ फर्जी लाभार्थियों का नाम सामने आया है। इतना ही नहीं, आज हम ये भी देख सकते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जिसपे सड़कें बनी, और जो सड़कें बनाई गई जिसकी स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर ही थी, और इसे बढ़ा करके आज 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तक पहुंच गई है। और इतना ही नहीं, हम ये माननीय प्रधानमंत्री जी से और उनके माननीय मंत्रियों से हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा रोड आपने बना दिया कि लगभग सीधे 14 गुना इसकी लागत बढ़ा दी गई। साथ ही साथ यहाँ पूरी तरह से कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार की इस पर बू आती है, और ये सवाल हम माननीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहेंगे, क्या इस पे वो जांच कराएगी, क्या वो इस पे जांच कराकर कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, टोल में भारी संख्या में लूट हुई है,
जो हम कह सकते हैं कि NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 132 करोड़ रुपए वसूले हैं। और यही नहीं, ऑडिटर के पास यह आंकड़ा भी है कि महज 5 टोल का ही आंकड़ा इन्होंने निकाला है, जो कि लगभग 132 करोड़ रुपए वसूले जाने का ये मामला सामने आया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर पूरे देश में टोल का अगर ऑडिट किया जाए तो समझिए लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ सामने आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों के गल्ले में करीब 19.73 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाने का काम किया गया है। साथ ही साथ जिन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया उनको भी GST का भुगतान किया गया है। यहाँ सही मायने में कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के देख रेख में ही ये सारा चीज हो रहा है, जो आज खुलासा CAG की टीम ने की है। साथ ही साथ यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट, जो कि सीधे तौर पे इसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और उस पर भी कई सारे घोटाले सामने आए हैं। यही नहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय में जो वृद्ध, विकलांग और विधवा जो पेंशनधारी लोग हैं, इनके पेंशन के रुपए भी आज कई सारे प्रचार प्रसार में खर्च किए गए। इस पे करीब पेंशन योजनाओं के 2,83,00,000 रुपए केंद्र की अन्य योजनाओं में प्रचार प्रसार के माध्यम से खर्च कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने जून 2017 में पेंशन के पैसे को मंत्रालय की बाकी प्रचार प्रसार योजनाओं में खर्च किया। वहीं अगस्त 2017 में 19 राज्यों के हर जिलों में 5 होर्डिंग्स ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के प्रचार के लिए पेंशन के 2.44 करोड़ खर्च कर दिए गए। हम कह सकते हैं कि जो वृद्ध, विकलांग, विधवा बहनों के जो पैसे थे, उनके पैसों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रचार प्रसार और अपनी छवि को देश के लोगों के नजरों में बहुत ही अच्छा दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी किनके पैसों से? यहाँ के गरीब, गुरबा, विकलांग, विधवा के पैसों से। साथ ही साथ आज ये भी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसमें कि 159 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हम और कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, जो कि द्वारका एक्सप्रेस, इन सारे रिपोर्ट्स को आपके सामने रखा गया है। और हम ये माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि जो इस तरह के मामले हैं, जो उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार, जो यहाँ पे लूट खसोट जो चलाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में किया जा रहा है। और यहाँ तक भी ये भी है कि मोदी जी से तो हम बार बार सभी लोगों को ये सवाल करना चाहिए कि इतने रुपए का जो घोटाला हुआ वो CAG की टीम ने पेश किया है, तो क्या इन घोटालों का खुलासा माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे? अपने माननीय मंत्रियों को वो पनिशमेंट देंगे, माननीय मंत्रियों को वो सस्पेंड करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे? इतना ही नहीं, अगर CAG का रिपोर्ट गलत है तो मोदी जी जेल तो वो भिजवा ही सकते हैं, क्योंकि उनका ये चरित्र ही रहा है कि कोई भी उनके खिलाफ में अगर आवाज उठाता है तो सारे के पीछे या तो ED लगा देते हैं या कोई और अन्य जांच एजेंसियों को लगा देते हैं, ताकि वो वैसी तरह से परेशान हो सके। हम विगत दिनों हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कि चंद सवाल संसद में पूछे गए कि भाई अडानी के साथ आपका क्या रिश्ता था, इतने रुपए कहाँ गए? भाई ये जेन्युइन सवाल है, स्वतंत्र है, हर कोई अपने सदन में ये बात को पूछ सकता है। भाई अगर आप सच्चाई में थे तो आपको जवाब देना चाहिए था, ना कि उनकी सदस्यता आपको ले लेनी चाहिए थी, गलत तरीके से उन पे FIR करनी चाहिए थे। लेकिन आज हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आज माननीय न्यायालय ने हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता फिर से वापस की है। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि आज जो परिस्थितियां बनी है, माननीय
हमारे झारखंड के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी कई अच्छे काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिनके प्रयास से आज हम देख सकते हैं, या वो रसोइया हो या सहायिका हो, उनको आयुष्मान का लाभ वो देने जा रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड कर्मचारी आयोग की भर्ती के लिए भी अधियाचनाएं भेजी जा चुकी है, जिसमें 38,000 नियुक्ति हो रही है। सूखे की राहत के लिए माननीय प्रधानमंत्री से डिमांड किया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिसको हमारी राज्य सरकार ने अपने फंड से उन्हें झारखंड कृषि ऋण माफी योजना दी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना भी देने का काम किया। यहाँ तक कि पीएम आवास के लिए भी डिमांड किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी से, लेकिन वो नहीं दिए, इग्नोर कर गए। तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास देने की योजना बनाई है। तो इस तरह से काम हमारे झारखंड में किए जा रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को ये हजम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वो झारखंड में भी ईडी को लगा दिए हैं। और कई हमारे ऐसे माननीय या वो विधायकगण हैं या सांसदगण हैं या वो झारखंड के मुखिया हैं, इन सब के पीछे ईडी लगा करके उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे, ये पूछना चाहेंगे कि जो घोटाले सीएजी ने जो रिपोर्ट में दिए हैं कि आपके टाइम में आपके माननीय मंत्रियों, आपके विभाग के द्वारा जो किया गया है, क्या उस पर वो जांच करेंगे? क्या वो ईडी की जांच करवाएंगे? क्या वो अपने मंत्रियों पे कार्रवाई करेंगे? आंकड़े काफी हैं, लेकिन प्रमुख आंकड़ों को पेश किया गया है। जो सीएजी का रिपोर्ट आया है, ये हमारे हम लोग कांग्रेस पार्टी माननीय मोदी जी से हम लोग सवाल करते हैं कि देश में जो अमृतकाल की बात आप करते हैं, देश में जो अमृतकाल का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो क्या ये अमृतकाल आम जनों के लिए था या केवल उनके मंत्रियों और उनके सहयोगियों के लिए था? ये सवाल कांग्रेस पार्टी माननीय मोदी जी से पूछती है। अगर सीएजी की रिपोर्ट गलत है, अगर सीएजी आपके खिलाफ लिख रही है, अगर सीएजी कोई षड्यंत्र कर रही है, तो देश की एक संस्था जो सरकारी संस्था है, वो देश के सर्वोच्च पद आदरणीय मोदी जी के ऊपर इतना बड़ा हमला कर रहा है। ये जो रिपोर्ट पेश किया गया, मैं समझता हूँ कि अगर कोई किसी राज्य का या कोई भी एक, अभी आप देख लेंगे कि एक मामूली इंसान अगर भाजपा के नीतियों के खिलाफ में अगर कुछ लिखता है या बोलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसका फेसबुक अकाउंट भी हैक किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर एक आम कार्यकर्ता, एक आम नागरिक का फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है, तो इतना बड़ा रिपोर्ट पे आदरणीय मोदी जी क्या बोल रहे हैं? उनकी बोलने में तो वो माहिर है, पर कुछ कुछ चीज़ों पे उनका ना बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साजिश की बू आती है।